अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मिलजुल कर सलवात भेजें। उस खालिक़ कायनात का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें हुसैनी करार दिया है, क्योंकि इबादत मजलिस की इबादत है। जब भी ये इबादत शुरू हो शुक्र खुदा अंजाम देना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में आयत मौजूद है कि हमने नेमत इंसान को दी है, ये और बात है कि वो शुक्र अदा करे या काफिर बंदा बन जाए। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूर। शुक्रगुजार बंदा हमें बनना चाहिए, काफिर नहीं बनना चाहिए। ये नेमत एक इतनी अजीम नेमत है। मैंने गुफ्तगू में अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में, एक ऐसी नेमत है कि जिसका मुकाबला कोई और नेमत कर भी नहीं सकते। हुसैन सफ़ीने निजात है। व कुल्लुना सुफुनुन निजात सफ़ीनतुल हुसैन हिया असरा। हम अहले बैत सब के सब निजात की कश्ती हैं। हम अहले बैत सब के सब निजात की कश्ती हैं। व सफ़ीनतुल हुसैन हिया असरा, लेकिन जो कश्ती हुसैन है वो सबसे तेज़ चलती है। इस वक्त जिस कश्ती में हम सवार हैं वो कश्ती हुसैन इब्न अली है। ये जो मजलिस आज़ा है, ये जो फर्श आज़ा है, ये जो कपड़े पर बैठे हुए हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये सफ़ीना हुसैन है जो सबसे तेज़ चल रहा है। कितना तेज़ चल रहा है? इतना तेज़ चल रहा है कि वो एक जस्त में जन्नत के दर पे आ पहुंचा। शायर ने कहा है कि वो एक पहुंच गया, आप लग रहा है, वो एक जस्त में जन्नत के दर पे आ पहुंचा। जनाब हुर ने बड़े शॉर्टकट से काम लिया। ये सफीने हुसैन है जो सबसे तेज चलता है। जो इस सफीने में सवार हो जाएगा बहुत जल्दी निजात पा जाएगा। कौन? बाबा दिल चाहता है हज करने जाएं। बेटा अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना। कि नहीं बाबा, मैं हसन के साथ हूँ, हसन मेरे साथ है। बाबा मैं हसन के साथ हूँ, हसन मेरे साथ है। कि नहीं बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, बेशक हो, क़यामत तक हो, जन्नत में भी हो। तवज्जो, लेकिन फिर भी बेटा हज करने जा रहे हो, लंबा सफर है, किसी को साथ लेके जाना। क्या बाबा हम किसको साथ ले जाए? हम तो पूरी कायनात का साथ देते हैं, हम किसको साथ लेके जाएं? चलिए जन्नत के शहजादे हज करने के लिए। इमाम हुसैन का खासा है कि चूँकि 7 माह है इमाम हुसैन, 7 माह बच्चे को प्यास बहुत लगती है। जो बच्चे 7 माह होते हैं प्यास बहुत लगती है। जनाब ज़हरा ने वसीयत इमाम हुसैन के लिए इसीलिए फरमाई है कि या अली हुसैन को उठा उठा के पानी के लिए पूछना, इसलिए कि वो प्यासा रहता है और सोता रहता है, उसको उठा उठा के पानी पिलाना। इसीलिए जनाब ज़हरा उठा उठा के हुसैन को पानी पिलाया करती थी रात को। तो गए दोनों भाई, अल्लाह अकबर, बाप की तरह चाहने वाला हसन। जुमले पे गौर नहीं फरमाया। बाप की तरह छोटे भाई को चाहने वाला हसन रास्ते में देखा कि हुसैन का चेहरा मुरझा रहा है। हुसैन तुम्हें प्यास लगी है? जी भैया प्यास तो लगी है, मगर कह इसलिए नहीं रहा हूँ कि पानी नहीं है। कि भैया चलो तलाश करते हैं। थोड़ा रास्ते से हटे, जो रास्ता था उससे हट के देखा, एक जगह झोपड़ी दिखाई दी, एक घर दिखाई दिया। वहाँ पे गए, जाने के बाद आवाज़ दी कि हमें पानी की ज़रूरत है, हम अपना तरीक़ हैं, यानी रस्ते के मुसाफिर कहते अपना तरीक़ नहीं, मुसाफिर हैं, हमें पानी की ज़रूरत है।
अंदर से एक ज़ईफ़ा निकल के बाहर आई और उसने दोनों को बहुत देर तक देखा। दोनों को बहुत देर तक देखा। अंदर से शौहर की आवाज़ आई, इतना देर कभी तूने दरवाजे पे नहीं लगाई आज तक? आखिर दरवाजे पे कौन है? कहा आके देख तो सी, आज तक मैंने आसमान पे एक चांद देखा था, आज जमीन पे 2 चांद देख रही हूं। आके देख तो सही, आज तक मैंने आसमान पे एक चांद देखा था, आज जमीन पे, आज जमीन आसमान से जीत गई है। आज जमीन आसमान से जीत गई है। बाहर आया, आके देखा वाकई बिल्कुल सच कह रही है, बिल्कुल सच कह रही है। तो इतनी बातों में बड़े भाई ने कहा कि मेरे छोटे भाई को प्यास लगी है। प्यास बड़े को भी लगी थी, लेकिन कहा मेरे छोटे भाई को प्यास लगी है, इसे पानी पिला दो। वो पानी का प्याला लेके आई, 2 प्याले लेके आई, एक हसन को दिया, एक हुसैन को दिया। कायनात कुर्बान हो जाए उन लोगों पे जो हसन हुसैन को सैराब करें। ये काम जुमले पे गौर कीजिएगा, ये काम उन्हें मिला, ये उनका नसीब था, उन्हें ये काम मिला, वरना ये काम हजरत गाजी अब्बास का काम है। गाजी अब्बास का काम है। पिलाया, सैराब करा दिया। तो ज़ईफ़ा शर्माई कुछ बातें कर रही थी, तो हसन ने कहा कि अगर कुछ मांगना है तो मांग ले, हमारे इख्तियार में ज़मीन भी है, आसमान भी है। शर्मा नहीं, परेशान ना हो, मांगना है तो मांग ले। तो मुस्कुरा के एक जुमला कहा कि 80 साल उम्र हो गई है, औलाद नहीं है। 80 साल उम्र हो गई है, औलाद नहीं है। हसन चुप रहे। हुसैन ने जो पानी पिया था आधा छोड़ दिया, कहा ये पानी तू पी ले। जिंदाबाद। अगले साल अल्लाह तुझे एक औलाद देगा, लेकिन उस औलाद पे जितना हक तेरा होगा हमारा भी उतना ही हक होगा। उसका नाम मैं रखूंगा, उसके कानों में अज़ान व इक़ामत मैं कहूँगा। आसमानी फरिश्तों, हम तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ? तो आसमानी फरिश्ते दिखते हम तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ? का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मदीने आ जाना, महल्ले बनी हाशिम पूछ लेना। महल्ले बनी हाशिम पूछ लेना। अल्लाह ने नेमत दी, रहमत नहीं कहा मैंने, नेमत कहा है। अल्लाह ने नेमत यानी बेटा दिया। अल्लाह ने नेमत दी, कपड़े में लपेटा, राहिए मदीना हुई, दस्तक दी, महल्ले बने हाशिम पूछा, दरवाजे पे पहुंची, दस्तक दी तो दरवाज़ा खोला उसी हीने के जो खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खोलते कहा कि मुबारक हो तुझे, अल्लाह ने बेटा दिया है। कहा कि मैं तुम्हारे ही दरवाजे पे आई हूँ, मुझे तुम्हारा वादा याद है, ने कहा था कि अजान में कहूँगा, कामत में कहूँगा। नन्हे से बच्चे नहीं, हुसैन भी तो बच्चे हैं ना, हुसैन ने बच्चे को गोद में लिया, दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में अकामत कही। कैसे उस शख्सियत को कोई बहका ले जाएगा जिसके कान में अजान और अकामत हुसैन ने कही हो? कैसे कोई बहका लेगा उस इंसान को? कहा जा, मैंने इसका नाम हुर रख दिया। क्या मैंने इसका नाम हुर रख दिया। कहा मौला कोई नसीहत, कोई फरमाइश, कोई बात? का नसीहत बस एक है, इससे कहना कभी किसी प्यासे का रास्ता ना रोके। जब जब ये बड़ा होता रहे, इसको अच्छा बनाना, नेक तरबियत देना, कभी इससे हमेशा यही कहना किसी गरीब का रास्ता ना रोके। और अगर किसी का रास्ता रोकना भी पड़ जाए तो ये देख ले कि उसके बहनें तो उसके साथ नहीं हैं। अल्लाह अकबर। मौला तुम्हारी आंखों पर रहमत नाजिल करे, तुम्हें कोई और गम न दे सिवाय इस मजलूम हुसैन के गम के। करबला में वो वक्त आ गया कि जब गरीब करबला की जानिब रवा दवा है। हुर ने आके लजाम फरस पे हाथ डाला। हुसैन ने एक मरतबा गौर से देखा, पता है ना कि ये भूला हुआ है कि ये कौन है। हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे।
माँ का लफ्ज़ इसीलिए कहा था कि माँ की नसीहतें याद आ सकें। वो जैसे ही कहा, पलट के कहा कि अगर आपकी माँ फातिमा के अलावा कोई और होती, ये फातिमा है जिन्होंने हुर को बदल दिया। अल्लाह अकबर। शब आशूर हुर अपने खेमे के बाहर बैठा व वज़ू कर रहा था। वज़ू करते करते वज़ू का पानी गिर गया, बह गया। जैसे ही पानी बहा तो किसी बीबी के रोने की आवाज़ के कानों में आई। अल्लाह अकबर। गौर से सुना है बीबी क्या कह रही है। बीबी कह रही थी, हुर तू पानी बहा रहा है, मेरा हुसैन प्यासा है। हुर तो पानी बहा रहा है, मेरा हुसैन प्यासा है। फौरन अपने खेमे में आया, अपने बच्चों को अपने बारे में बताया कि मेरा इरादा ये है, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। बेटा साथ हुआ, गुलाम साथ हुआ। भाई ने कहा कि क्यों जा रहे हो, तुमने ही तो सारा ये कुछ किया है, तुम उधर अब क्यों जा रहे हो। तो एक मर्तबा उसने भाई का हाथ पकड़ा था, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बताऊं। खेमे के पीछे कुछ दूर लेके गया, तब कुछ आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। कहा यजीदियों के हंसने की आवाज़ आ रही है। तब उधर नहीं, ख़याम हुसैनी की तरफ थे। तो इसका भाई कहता है कि मेरा कलेजा फट गया जब मैंने ख़याम हुसैनी की तरफ कान लगाए। नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे थे, अलताश अलताश, हाय प्यास। अल्लाह अकबर। हाय प्यास मारे डालती है। तो एक मर्तबा हुर रो के बोलता है कि भाई देख, इन आवाज़ों का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं हुसैन को घेर के न लाया होता, चल मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। ये कह के सामान बांधा और रात के अंधेरे में चले। एक मर्तबा बेटे से कहता है, बेटा मैं तो ऐसे जा रहा हूँ जैसे मैंने कुछ गलती ना की हो। मैं ऐसे जा रहा हूँ जैसे वो गलती ना की हो। कहा बाबा क्या चाहते हैं। कहा मेरे हथियार ले ले, इन्हें फेंक दे। मैं गुनाहगार बन के जाऊंगा, मैं सिपाही बन के नहीं जाऊंगा। हथियार फेंक दिए गए। फिर कहा नहीं नहीं अभी काफी नहीं, ले मेरे हाथों को रुमाल से बांध दे। ले मेरे हाथों को रुमाल से बांध दे। बेटा बाप के कलाइयों में रुमाल बांधने लगा। जैसे ख़याम हुसैनी नजर आने लगे तो हुर ने कहा मैं मौला की आंखों में देखूंगा कैसे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मौला की आंखों में आंखें डाल सकूं। बेटा एक रुमाल मेरी आंखों पे बांध दे। हुर की आंखों पे रुमाल बांधा गया। अब ख़याम हुसैनी के नजदीक जाने लगे। हुर के बेटे ने एक मर्तबा आवाज बुलंद की, अल्लाह अकबर। का बेटा क्या हुआ, मुझे बताता रहे क्या हो रहा है। कहा बाबा सामने हुसैन इब्न अली खड़े हुए हैं, मौला तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अरे बाबा तुम्हारे सामने हुसैन इब्न अली खड़े हुए हैं। कहा बेटा जब मौला मेरे नजदीक आ जाए तो मुझे उनके पैरों पे गिरा देना। लो बेटे ने बाप को पैरों पे गिराया। हुर हुसैन के पैरों पे गिरा ही था कि हुसैन ने उठा के सीने से लगाया। हुर बहुत देर कर दी, मैं तो इंतजार कर रहा था। हुर तूने बहुत देर कर दी, मैं तो इंतजार। सीने से लगाया, सीने से लगाया। मौला क्या आपने मुझे माफ कर दिया। मौला सीने से लगा रहे हो कि आपने मुझे माफ कर दिया। हुर मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। है सीने में ताकत, जुमला पढ़ दूं, समझ सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। हुर मुस्तरिब है। हुसैन ने कहा हुर परेशान क्यों हो रहा है। कमल आपने माफ कर दिया, आपके खुदा ने माफ कर दिया, लेकिन जब मैंने लजा में फरस पे हाथ डाली थी तो खैमों से बीबियों के रोने की आवाज आ रही। मौला जब तक बीबी माफ ना करेगी। अल्लाह अकबर। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मुहर्रम आ गया आज़ादारो, ये अय्याम आज़ाद चल रहे हैं। मुहर्रम के अय्याम चल रहे। बीबी फातिमा के रोने की आवाज़ वक्तन फवक्तन आती रहती है। आज़ादारो एक मर्तबा हुसैन ने कहा मेरी बहन ने भी तुझे माफ़ कर दिया। जब मैंने माफ़ कर दिया मेरी बहन ने भी माफ़ कर दिया। ये कह के एक मर्तबा हुसैन ने कहा हुर देखो हम सखी खानदान के लोग हैं, जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो हम खाना भी खिलाते हैं, पानी भी हुर मगर माफ कर देना। ए हुर मेरे पास पानी नहीं है, हुर मैं तुझे क्या पिलाऊं। हुर को कांधों को
संभाला। हुसैन ने कहा हाँ पानी तो नहीं है मगर मेरे खेमे हैं, खेमों का साया है। हुर तो थका हुआ है, धूप बहुत ज्यादा है, कुछ देर खेमे के साए में बैठ जाओ। नहीं मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। मौला मुझे शर्मिंदगी रहने नहीं देती, मौला मुझे जाने नहीं। हुर तुम हमारे मेहमान हो, कभी मेहमान मरने चाहते हैं और कभी मेहमान मरने जाता है, खेमे के साए में बैठो। एक मर्तबा हुर की निगाह अली अकबर पे पड़ी, शायद आप नहीं समझे। हुर की निगाह अली अकबर पे पड़ी, जहन में ख्याल आया कि अल्लाह अकबर अभी कुछ देर में सब कत्ल हो जाएंगे, हुसैन का कड़ियल जवान भी मारा जाएगा। मुझे पता तो होना चाहिए कि जब जवान बेटा मरता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मौला मुझे पहले मरने ना भेजो, मेरे बेटे को भेज दो। मौला पहले मुझे मरने ना भेजो, मेरे बेटे को मरने भेज दो। जब बहुत जिद की हुर ने तो इमाम ने इजाजत दे दी। जवान बेटा गया और बेहतरीन जंग की, जैसे बाप के सालेह बेटे जंग करते हैं। जंग की थोड़ी ही देर में आवाज आई, बाबा मेरी मदद को आ जाओ। क्या आवाज है? बाबा मेरी मदद को आ जाओ। अब हुर दौड़े हैं, देखो जिसका जवान बेटा मर जाए ना वो समझ सकता है हुर किस तरह दौड़े हैं। रफ्तार कम हो जाती है, भागा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। शायद हुर को जाने में कुछ देर लगी होगी। हुर दूर से देखते हैं कि उसका बेटा अकेला नहीं है, कोई जनाब उसके बेटे के सराहने बैठे हुए हैं। दूर से कहा आप कौन? ये तो मेरे बेटे की लाश है। मुड़ के देखा हुर, मैं हुसैन इब्ने अली। और मैं हुसैन हूँ। जा खेमे के साए में जाके बैठ जा। मौला नहीं, ये गुलाम का बेटा है, गुलाम ज़्यादा कर नहीं। हुर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे जवान बेटे की लाश, बूढ़ा बाप नहीं आ सकता। मैं कहूँगा ऐ मौला असरे आशूर जब सीने में सिना खा के अली अकबर गिरेगा तब क्या करो।